हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज शेयर करते हैं। बेसिक इंजीनियरिंग्स क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो हम बताते हैं। सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंगल एज मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है। उसमें हमने शेपिंग, प्लानिंग, स्लैटिंग एंड बोरिंग्स, टर्निंग्स वगैरह देखा था, जिसमें सिंगल मशीनिंग में एक कटिंग टूल्स में एक एजेज होता है जो कि डायरेक्ट मटेरियल रिमूवल का काम करता है सिंगल में। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल एज मशीनिंग प्रोसेस। मल्टीपल जैसा कि नाम से ही पता है मल्टीपल, सो यहाँ पे होता है उसमें सिंगल एजेज होता है, इसमें डबल शार्प एजेज होता है। कोई भी एक टूल जिसमें दो या दो से ज़्यादा शार्प एजेज होंगे उसको मल्टीपल कटिंग एजेज मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं। ओके, सो इसके अंतर्गत आपका आता है मिलिंग, रीमिंग, ब्रोचिंग, होनिंग, ओके, एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस आता है, साइंग प्रोसेस आता है। तो ये सब आपका मल्टीपल एज मशीनिंग प्रोसेस में आता है। तो इसको भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। जब तक मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये एक्चुअली क्या होता है, फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि होता क्या है। सो मिलिंग क्या होता है, इसमें मिलिंग प्रोसेस में रोटरी कटर यूज करते हैं और उसके थ्रू हम मटेरियल रिमूवल का काम करते हैं। ये जो रोटरी कटर ये टी शेप खांचे बनाने के काम आता है। स्लॉट मशीनिंग, फेस मशीनिंग एंड स्टेप मशीनिंग, ओके, ये सारा मिलिंग के थ्रू होता है। इसमें जो टूल यूज किया जाता है वो HSS का होता है, जो हाई स्पीड स्टील होता है, और उसमें टिप लगी होती है जो कि कार्बाइड की होती है। ये हो गया आपका मिलिंग प्रोसेस। मिलिंग टूल का जो अलाइनमेंट जुड़ा होता है उसको हम जिससे जुड़ा होता है जिस रैम को, उस रैम को हम आर्बर बोलते हैं। ये हो गया आपका मिलिंग प्रोसेस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रीमिंग क्या है। रीमिंग प्रोसेस में लाइट कट होता है और सुपर फिनिशिंग के काम आता है। रीमिंग में जो हम टूल यूज करते हैं वो रीमिंग प्रोसेस के लिए वो टंगस्टन कार्बाइड का एक्चुअली बना होता है, और उसके लिए एक अलाइनमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑलरेडी जो आईडी बनी हुई है उसके अंदर से सुपर फिनिशिंग या और आईडी बढ़ाने के लिए हम रीमिंग का काम करते हैं। रीमिंग कह सकते हो आप, माइक्रोन्स में ये मटेरियल रिमूवल का काम करता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ब्रोचिंग। ब्रोचिंग ऑपरेशन क्या होता है, जो गियर्स और स्प्लाइन शाफ्ट बनाने के काम आता है, उसे ब्रोचिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ब्रोचिंग ऑपरेशन में हम जो टूल यूज करते हैं वो टूथ प्रोफाइल होती है। उसका शेप जैसा हमें कंपोनेंट्स का गियर का शेप चाहिए होता है, उस टाइप का हम प्रोफाइल टूल्स यूज करते हैं, उसके थ्रू हम प्रोफाइल बनाते हैं। ओके, तो ब्रोचिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जहाँ स्प्लाइन शाफ्ट एंड गियर्स वगैरह बनाना होता है, वहाँ पे किया जाता है। इसका जो ब्रोचिंग टूल्स होता है वो भी हमारा हाई स्पीड स्टील का बना होता है, जिसे हम HSS बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग ऑपरेशन आप जैसे जानते हैं ये सुपर फिनिशिंग एंड कहीं कहीं पॉलिशिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, तो ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग व्हील्स यूज किए जाते हैं, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। ओके, सो ग्राइंडिंग व्हील का काम मशीनिंग इंडस्ट्री, सीट मेटल इंडस्ट्री, हर जगह हम रखते हैं, जिससे कि हम जो एक्सेस मटेरियल है उसको रिमूव कर सकते हैं। कभी कभी टर्निंग ऑपरेशन है, ट्रिमिंग ऑपरेशन सीट मेटल में है, तो उसके लिए हम उसको एक्सेस मटेरियल्स जो आते हैं उसको भी रिमूव करने में यूज करते हैं। प्लस कहीं कहीं हम सरफेस ग्राइंडिंग यूज करते हैं मशीनिंग में। कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है उसमें भी हम ग्राइंडिंग का काम यूज करते हैं। उसमें दो सिलेंड्रिकल ग्राइंडर रहते हैं। अब ग्राइंडिंग भी दो तरह की होती है, एक सेंटरलेस ग्राइंडिंग, एक सेंटर ग्राइंडिंग। ओके, सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होता है कि उसमें दो व्हील होते हैं, बीच में आपका शाफ्ट रख देते हैं, उस पर ओडी ग्राइंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये हो गया आपका सेंटरलेस ग्राइंडिंग, जिसमें पीस का कोई सेंटर या कोई डेटम नहीं होता।
एक होता है सेंटर ग्राइंडिंग, जो कि लेथ मशीन पे हम करते हैं। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक जो होता है उसके बीच में हम उसको फिक्स करके और पीस को मूवमेंट करते और उस पर अपने हिसाब से ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर का यूज करके। ये आपका हो गया सेंटर ग्राइंडिंग, मतलब इसमें डेटम है हमारा हेड स्टॉक और टेल स्टॉक का एक्सिस फिक्स है। ओके, इसके बीच में हमारा रोटरी मोशन में जॉब मूव कर रहा है और ग्राइंडिंग व्हील जो है कि रिमूव कर रहा है। ओके, इसके बाद हमारा आता है साइंग ऑपरेशन। साइंग ऑपरेशन नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये पार्ट्स को डिवाइड करने के काम आता है। हैवी स्टील्स होती हैं, हैवी रॉ मटेरियल्स होता है, उसको पार्टिंग करने के लिए हम सॉइंग का यूज करते हैं। जनरली आप देख सकते हैं कारपेंटर के जो लकड़ी का चिराई होता है वो साइंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। उसी का अपग्रेडेड अगर हम जाएँ तो उसमें मिलेगा हमारा, अगर मेटल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वो और हाईली क्वालिफाइड जो टूल्स यूज करते हैं, लेकिन सिस्टम और प्रोसेस वही होता है। तो इसके लिए हम जो इसका टूल्स का जो रॉ मटेरियल यूज करते वो यूज करते हैं हम हाई कार्बन स्टील HC SSC। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं होनिंग ऑपरेशन। होनिंग ऑपरेशन में भी वही काम होता है जिसमें कि हम ID में सुपर फिनिशिंग का काम करना होता है, वहाँ पे होनिंग का ऑपरेशन का काम करते हैं। जैसे पहले से ID जनरेट हो गया, फिर रिमिंग हो गया, फिर उसके बाद लाइक 5 माइक्रोन 10 माइक्रोन का हमें सुपर फिनिशिंग यू कैन से सुपर फिनिशिंग का काम करना, जिसमें 2 से 4 माइक्रोन मटेरियल रिमूव होता है। उसमें होनिंग का प्रोसेस का यूज किया जाता है। होनिंग में भी आपका हाई HSS यूज करते हैं क्रिटिकल। इसके बाद ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग मीन्स आप लोग तो जानते हैं, ड्रिलिंग क्रिएट ए न्यू होल। ओके, किसी भी रॉ शीट में नया होल बनाना होता है तो हम ड्रिलिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। और ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो हमारा रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है जो ड्रिलिंग टूल्स के लिए, वो हाई कार्बन स्टील होता है SCS। ओके, सो ये बहुत ही इसमें पूरा टेम्पर्ड कंडीशन में रहता है और हार्डनेस लेवल भी हाई होता है। सो इसको यूज करने के लिए हमें देखना होता है कि पहले हमें किस रॉ मटेरियल्स में ड्रिल करना है, उसके अकॉर्डिंग हम ड्रिल का सिलेक्शन करते हैं। ओके, सो ये मैंने ब्रीफ में बताया और अब डिटेल में थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे और कि कैसे मशीन्स होती हैं, कैसे जॉब का अलाइनमेंट करते हैं और कैसे हम आगे जॉब प्रोसेस करते हैं। सो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ गया, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और जैसा कि आप जानते हैं मैं 13 ईयर्स से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर वर्क कर रहा हूं। और पूरा जो मेरा टोटली प्योर जो कोर प्रोफाइल रहा है क्वालिटी से रहा है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मल्टीपल कटिंग पॉइंट प्रोसेसेस। ओके, इसका मेन पर्पज़ वही है कि इसका जो डिफिनीशंस है, मल्टी पॉइंट्स कटिंग टूल हैव मोर देन 2 कटिंग एजेस। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी कटिंग टूल्स में 2 या 2 से ज़्यादा जो शार्प एजेज होती हैं, जो कि डायरेक्ट मटेरियल रिमूवल जो जॉब के कांटेक्ट में आता है उससे शार्प एजेज बोलते हैं, जिससे मटेरियल रिमूव किया जाता है। ओके, सो ये मल्टी कटिंग एज पॉइंट प्रोसेस का डिफिनीसन है। सो जो मैंने लिस्ट आउट किया है मल्टी पॉइंट मशीनिंग ऑपरेशंस, उसमें मिलिंग ऑपरेशन है एंड रीमिंग ऑपरेशन है, ब्रोचिंग है, होबिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, होनिंग ऑपरेशन, साइंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन। ओके, जैसा कि हमने देखा था, मैंने आपको इसलिए ब्रीफ में बता दिया था कि ये आखिर ये होता क्या है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे कि इनकी मशीन्स कैसी होती हैं, टूल्स में मशीन्स में जो जॉब हम कैसे अलाइन करते हैं। ओके, वो देखते हैं। ये मिलिंग ऑपरेशन का मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाया है। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें रोटेटिंग टाइप का जो मिलिंग कटर यूज किया जाता है और वो डायरेक्ट जो हमारा वर्क पीस है उसके कांटेक्ट में आके मिलिंग का काम करता है। जैसे ये आप देखिए सरफेस मिलिंग हो रहा है, ये फ्लैट मिलिंग है, ये आपका स्टेप टाइप का है, इसको एंड मिलिंग बोलते हैं। ओके,
इसको स्लैब मिलिंग बोलते, इसको फेस मिलिंग बोलते। इसका जो मिलिंग कटर जो यूज करते हैं वो एक्चुअली कई क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ये आखिर किसमें जो अलाइनमेंट होता है उसको क्या नाम देते हैं। तो हमेशा आप याद रखना, मिलिंग कटर जिसमें अलाइन होता है उसको मिलिंग कटर के नाम से नहीं बोलते, उसको आर्बर के नाम से जाना जाता है, आर्बर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम नॉर्मली रैम बोलते हैं, अगर कोई भी टूल्स यूज करते हैं उसको रैम बोल दिया। ओके, सो ये फेस मिलिंग है एंड ये एंड मिलिंग। नेक्स्ट रीमिंग ऑपरेशन यूज टू स्लाइटली इनलरेज ए होल प्रोवाइड बेटर टॉलरेंस ऑन डायमीटर एंड इम्प्रूव सरफेस फिनिशिंग। जैसा कि हमने बताया सरफेस फिनिशिंग को इम्प्रूव करता है, ये माइक्रोनों में मटेरियल रिमूव करता है किसी भी आईडी में। आईडी आपकी सिलिंड्रिकल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, वो एज पर प्रोफाइल हम टूल प्रिपेयर करते हैं, रिमिंग टूल प्रिपेयर करते हैं। रिमर टाइप के में मैंने दिखा दिया, ये रिमर है, कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं। और इस पे जो रिमर्स को हम यूज़ करते हैं, ये वर्क पीस है और ये रिमर हो गया। तो इसमें ये रोटेटिंग मोशन करके और मटेरियल रिमूवल का काम करता है। नेक्स्ट ब्रोचिंग ऑपरेशन, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें ब्रोचिंग में स्प्लाइंस, गियर्स, शाफ्ट्स, गियर ऐसे जो नॉर्मल गियर बनाने के यूज किया जाता है, और उसमें इंटरनल कुछ प्रोफाइल्स बनाना हो वहाँ भी यूज किया जाता है। इसलिए उसको इसमें जो हमारा है ये इंटरनल ब्रोचिंग है, ये नॉर्मल ब्रोचिंग है। ओके, सो ब्रोचिंग में हम टूथ प्रोफाइल यूज करते हैं जिसे हम ब्रोच बोलते। एंड यहाँ थोड़ा सा डिफिनीसन मैंने लिखा है, इन ब्रोचिंग मल्टीपल टीथ मशीन इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस सच एज होल्स, कीवेज, गियर टीथ और फ्लैट सरफेस। मीन्स होल्स बनाने में भी काम आएगा, कीवेज जो बनाना होता है, जो हमारा साफ्ट होता है उस पर भी ये आता है, ज़रूरत है उसकी, वहाँ भी यूज करते हैं। गियर टीथ बनाने में ये तो कंपलसरी है, इसके बिना बनेगा नहीं। फ्लैट सरफेस पे भी हम यूज कर लेते हैं। द एडवांटेज ऑफ ब्रोचिंग ऑपरेशन इज गुड सरफेस फिनिशिंग, क्लोज टॉलरेंस एंड वेरीफाई ऑफ वर्क शेप्स प्रोफाइल। द कटिंग टूल कॉल्ड ब्रोच। ओके, जो कटिंग टूल्स हम यूज करते हैं उसे ब्रोच कहते हैं। ओके, नेक्स्ट गियर हॉपिंग भी सेम सिमिलर है, उससे मिलता जुलता है, इसका भी पर्पज़ वही है, मल्टी पॉइंट मशीनिंग के अंतर्गत आता है और ये भी गियर टूल्स ब्लैंक्स वगैरह बनाने के काम आता है। सो इस पर ज़्यादा वो टाइम नहीं लगाते हैं में। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जो एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील यूज किया जाता है, ये भी सुपर फिनिशिंग और माइनर माइक्रोन्स में मटेरियल रिमूवल का काम करता है। और ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ये ग्राइंडिंग मशीन का अलाइनमेंट दिया है, और ये थोड़ा डिफिनीसन मैंने लिख दिया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लाइक ग्राइंडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव विच आर बॉन्डेड टू फॉर्म ए रोटेटिंग व्हील। ओके, रोटेटिंग व्हील होता है, उसके थ्रू हम जॉब को उसके पे ग्राइंड करके उससे निकालते हैं। व्हेन द मूविंग एब्रेसिव प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट द वर्क पीस दे एक्ट टीनी कटिंग टूल्स। समझ गए, बहुत माइनर कटिंग टूल्स उससे निकलते हैं। ईच पार्टिकल कटिंग ए टीनी इंचेस फ्रॉम द वर्क पीस। सो इसमें भी डाउट नहीं है, ये नॉर्मल बफिंग जैसे सीट मेटल में बफिंग होता है उसमें बफिंग व्हील यूज करते हैं, इस टाइप के यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील्स में ये तो मैनुअल ग्राइंडिंग हो गया, उसमें सेंटरलेस ग्राइंडिंग और सेंटर ग्राइंडिंग बहुत सारे अपग्रेडेड हैं। तो अंदर नीचे उसके सब कैटेगरी में जाने में उनके टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग प्रोसेस भी देखते हैं। एक सरफेस ग्राइंडिंग होता है, उस पर बेल्ट यूज किया जाता है, बेल्ट ग्राइंडर बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं होनिंग प्रोसेस। होनिंग प्रोसेस तो क्लियरली यही है, उसमें भी माइक्रोन में और सुपर फिनिशिंग का काम किया जाता है। और होनिंग प्रोसेस में जो आपका है सिलिकॉन कार्बाइड्स के टूल्स यूज किए जाते हैं, ये जो आपका टीथ है, और कभी कभी डायमंड का भी यूज किया जाता है, कभी कभी स्टोन भी हम यूज कर लेते हैं। ओके, होनिंग स्टोन जिसको बोलते हैं। Honing is an abrasive machining process that produces a precision surface on a metal workpiece by scrubbing and abrasing stone against it along a control path। मीन्स वही है ना, प्रिसीजन बहुत ही कम मात्रा में निकालता है पर सुपर फिनिशिंग का काम करता है। सो उसके लिए हमने एक बताया आपको स्टोन, दूसरा आपका
एंड सिलिकॉन कार्बाइड का भी यूज करते, एंड डायमंड भी यूज कर लेते। ओके, डायमंड का भी ये आपका हो गया होनिंग प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है साइंग ऑपरेशन। साइंग ऑपरेशन जैसे कि मैंने बताया दो डिवाइड करने में यूज किया जाता है, किसी भी दो पार्ट्स को डिवाइड करने में यूज किया जाता है। जैसे ये आपने देखा ये सा है और ये दो पार्ट्स इसको अपना डिवाइड करके अलग कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये डिवाइडिंग कर रहा है, ये आपका पार्टिंग व्हील इसको बोलते, पार्टिंग व्हील। ओके, जो अलग कर रहा है। और ये एज पर हमारा जो रॉ मटेरियल्स है उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं, किस हिसाब के हार्डनेस का हमें सीट काटना है उस हिसाब से हम पार्टिंग व्हील सिलेक्शन करते हैं। सो यहाँ डिफिनीशन है, टू कट और डिवाइड ए वर्क पीस विद सा एंड यूज टूल आर कॉल्ड सा एंड यूज मशीन आर कॉल्ड साइंग मशीन। ओके, दिस प्रोसेस मोस्टली यूजिंग इन मेटल एंड वुडन वर्क। ओके, ड्रिलिंग ऑपरेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रिलिंग ऑपरेशन कहाँ यूज किया जाता है, कोई भी नया होल्स बनाने के लिए, टू क्रिएट ए न्यू होल। ओके, टू क्रिएट ए न्यू राउंड होल इन वर्क पीस, कटिंग टूल कॉल्ड ड्रिल एंड ड्रिल बिट। ओके, जो कटिंग टूल जो हमारा ड्रिल जो होल बना रहा है उसको हम ड्रिल बोलते हैं। कभी कभी हम होल बनाने के लिए यूज करते हैं, कभी कभी हमें थ्रेड बनाना होता है, उससे पहले एक जो इनिशियल आईडी क्रिएट करना होता है तब भी हम ड्रिल यूज करते हैं, क्योंकि इनिशियल आईडी क्रिएट करके फिर हम टैपिंग करेंगे तो टैपिंग से हमें थ्रेड जनरेट होगा। ओके, सो ये मेन प्रोसेस है मशीनिंग का, ड्रिलिंग, टैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये मल्टीपल कटिंग एजेज हैं, इसलिए इसको मल्टीपल कटिंग एज मशीनिंग प्रोसेस के अंतर्गत डाला गया है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्विस्ट ड्रिल, स्लाइड ड्रिल, स्टेप ड्रिल। ओके, सो ये आप देख लेना और मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। और ये आपका ड्रिलिंग मशीन का अलाइनमेंट है, आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका टेबल है, ये आपका स्पिंडल है जिसमें ड्रिल हमने अलाइन किया है, और इस पर आपको जिस पीस का करना है वहाँ पे हम पीस को फिक्स करेंगे और उसमें ड्रिल करेंगे। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब कंक्लूजन, मैंने एक कंपैरिजन डाटा बनाया है कि मल्टीपल और सिंगल में डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो हमने 2 दिन जो इस पे लगाए, अब इसको हम थोड़ा सा एक सीट में देखते हैं कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो यहाँ सिंगल है, यहाँ मल्टीपल है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ हाईलाइट करूँगा कि ओनली वन मेन कटिंग एज। ओके, एक कटिंग एज होता है उस टूल में जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है वर्क पीस के। इसमें क्या होता है देखिए, मोर देन 2 कटिंग एज, 2 या 2 से अधिक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसमें 2 या 2 से अधिक होता है, इसमें सिंगल होता है। इसके अंदर आपको याद करने के लिए मैंने बना दिया टर्निंग, ये टर्निंग है, स्वीपिंग, प्लानिंग, स्लॉटिंग, बोरिंग, फ्लाई कटर। ओके, बोरिंग भी क्या है ना, एक्चुअली टर्निंग ही है। कहीं कहीं बोरिंग मल्टीपल में भी आता है। ओके, वो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपका होल कैसा है। तो अभी तो जो इनिशियल में हम ले रहे हैं बोरिंग, एक टर्निंग का ही प्रोसेस है, क्योंकि टर्निंग में हम ओडी पर से एक्सेस मटेरियल रिमूव करके ओडी कम करते हैं, जबकि बोरिंग में हम आईडी को इंक्रीज करते हैं। ओके, तो ये भी सिंगल कटिंग एज है, इसलिए इसको इस कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन ये कहीं कहीं मल्टीपल में भी आता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बोरिंग टूल्स भी मल्टीपल कैटेगरी में भी आजकल हाईएस्ट जो अपग्रेडेड टूल्स हैं वो मल्टीपल में आ रहे हैं। सो ये कहीं कहीं कॉमन हो जाता है। सीरियल नंबर 5 बोरिंग टूल्स मल्टीपल में ये आ गया आपका। इसमें आपका मिलिंग कटर है, रीमर है, जो हमने पढ़ा अभी, ब्रोच है, हॉब है, ग्राइंडिंग व्हील और होनिंग प्रक्रिया, ये सारे उसमें आ रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। और मैंने ये वीडियो थोड़ा सा आज 20 मिनट ना करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट के अंदर हो, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए कम से कम टाइम में। और इसी हिसाब से आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपने दोस्तों को बोलें सब्सक्राइब करें अगर बेनिफिट होता है तो। ओके, एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेफ़ रहें, स्वस्थ रहें, अपने फैमिली का ध्यान दें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है आज के टाइम में। और हाँ, स्टडी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग,
बाय बाय, हैव ए गुड डे।